आपको सीधे वाराणसी लिए चलता हूं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। सुनिए। जो अभी पार्लियामेंट से सीधे इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं, ऐसे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, इस कार्यक्रम के संयोजक अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अपना प्रस्तावना यहां पे रखा है, ऐसे श्री लाल सिंह आर्य जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री श्री खजान दास जी, दिल्ली सरकार के मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज जी, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, संजीव गौड़ जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष अशोक रावत जी, मंच पर विराजमान जगतगुरु नरेंद्रानंद जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संत जन, भारी संख्या में सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित बहन और भाइयों, एक काशी की पावन धरा क्षीर गोवर्धन में सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसी गुरु परंपरा को, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को संत रामानंद जी महाराज की समृद्ध परंपरा को भारत के समाज के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने में महती भूमिका का निर्वहन किया, ऐसी पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघी पूर्णिमा तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सदगुरु रविदास जी महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है
जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया, उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। याद करिए, इसी काशी में रह करके सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कर्म की साधना उनकी कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने काशी की पवित्र धरा में, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में मां गंगा के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। याद करिए, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। या कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का यह संदेश भारत का वह संदेश है जिसको संपूर्ण मानवता तक सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पहले पहुंचाने का काम किया। और ये 650वीं जयंती के पावन आयोजन को हम सबको आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु रविदास जी महाराज भेदभाव से मुक्त, जाति पाति से मुक्त, समता मूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे। वे हमेशा इस बात को कहते थे जिसके बारे में उन्होंने सदैव आग्रह किया, और उनका आग्रह क्या था कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न। याद करिए, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इन शब्दों को, इन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने देश के अंदर 2020 से लगातार 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया।